अगर दुनिया का नक्शा देखा जाए तो अफ्रीका का आकार लगभग हर किसी को याद होगा, लेकिन इस महाद्वीप के बिल्कुल दक्षिणी छोर पर एक कंट्री नजर आती है, साउथ अफ्रीका, जिसकी ज्योग्राफी पूरे अफ्रीका से काफी अलग दिखाई देती है। तो चलिए मैप से समझते हैं साउथ अफ्रीका को। नंबर 1, द साउदर्न एज ऑफ अफ्रीका। सबसे पहले मैप को थोड़ा जूम आउट करते हैं। साउथ अफ्रीका पूरे अफ्रीका का सबसे दक्षिणी देश है। यहीं पर इस महाद्वीप की जमीन खत्म हो जाती है। इसके बाद हजारों किलोमीटर तक सिर्फ खुला समुद्र है और फिर अंटार्कटिका यानी साउथ अफ्रीका की लोकेशन इसे दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री देशों में शामिल करती है। नंबर 2, बिटवीन टू ओशंस। अब इसकी कोस्ट लाइन पर ध्यान दीजिए। इस कंट्री की कोस्ट लाइन लगभग 2800 किलोमीटर लंबी है। देश का पश्चिमी हिस्सा अटलांटिक ओशन से जुड़ा है, जबकि पूर्वी हिस्सा इंडियन ओशन को छूता है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात इन दोनों ओशंस का प्रभाव है। अगर ओशन करंट्स देखें तो पश्चिम में ठंडी बेगुएला करंट बहती है, जबकि पूर्व में गर्म अगुल्हास करंट। इसी वजह से पूर्वी तट हरा भरा दिखाई देता है और पश्चिमी तट काफी सूखा, यानी सिर्फ समुद्र की धाराएं पूरे देश का लैंडस्केप बदल देती हैं। बहुत से लोग मानते हैं कि केप ऑफ गुड होप वह जगह है जहां अटलांटिक ओशन और इंडियन ओशन मिलते हैं, लेकिन वास्तविकता थोड़ी अलग है। जियोग्राफिकली दोनों ओशंस का मिलन बिंदु केप अगुल्हास के पास माना जाता है और यही जगह पूरे अफ्रीका का सबसे दक्षिणी बिंदु भी है। नंबर 3, अ कंट्री इनसाइड अ कंट्री। देश के अंदर बढ़ते ही साउथ अफ्रीका हमें एक और हैरान करने वाली चीज दिखाता है। अगर बॉर्डर मैप देखें तो साउथ अफ्रीका के बीचों बीच एक और पूरा देश दिखाई देता है, लेसोथो। यह दुनिया के उन गिने चुने देशों में से एक है जो पूरी तरह सिर्फ एक ही देश से घिरा हुआ है। अगर एलिवेशन मैप देखें तो पता चलता है कि लेसोथो का लगभग पूरा हिस्सा 1000 मीटर से भी अधिक ऊंचाई पर स्थित है। यही वजह है कि इसे किंगडम इन द स्काई भी कहा जाता है। नंबर 4, माउंटेन्स दैट शेप साउथ अफ्रीका। लेसोथो के चारों तरफ फैली हैं ड्रैकेनबर्ग माउंटेन्स। यही साउथ अफ्रीका की सबसे ऊंची माउंटेन रेंज है। अगर रिलीफ मैप देखें तो साफ दिखाई देता है कि कोस्ट लाइन से थोड़ा अंदर आते ही जमीन अचानक ऊंची होने लगती है। इसी प्राकृतिक दीवार को ग्रेट एस्कार्पमेंट कहा जाता है और यही साउथ अफ्रीका के विशाल हाई प्लेटो की शुरुआत भी है। इसी प्लेटो पर जोहान्सबर्ग और प्रिटोरिया जैसे बड़े शहर बसे हुए हैं। नंबर 5, दी ड्राई इंटीरियर। साउथ अफ्रीका का लैंडस्केप यहीं खत्म नहीं होता। देश के अंदर आगे बढ़ते ही नजारा एक बार फिर बदल जाता है। अगर सैटेलाइट मैप देखें तो देश का मध्य भाग काफी सूखा दिखाई देता है। यहीं फैला हुआ है ग्रेट कारू। ये कोई रेत वाला डेजर्ट नहीं बल्कि एक विशाल सेमीआइड प्लेटू है। इसके उत्तर पश्चिम में कालाहारी रीजन शुरू होता है। दिलचस्प बात यह है कि जियोग्राफिकली कालाहारी भी पूरी तरह डिजर्ट नहीं बल्कि एक सेमी डेजर्ट माना जाता है, यानी एक ही देश में माउंटेन्स, प्लेटो और सेमी डेजर्ट तीनों लैंडस्केप देखने को मिलते हैं। नंबर 6, रिवर्स, क्लाइमेट और पॉपुलेशन। अगर रिवर नेटवर्क देखें तो सबसे पहले दिखाई देती है ऑरेंज रिवर, जो पश्चिम की ओर बहते हुए अटलांटिक ओशन में मिलती है। उत्तर पूर्व में लिम्पोपो रिवर बोत्सवाना और जिम्बाब्वे के साथ प्राकृतिक सीमा बनाती है। अब रेनफॉल मैप देखें तो पूर्वी हिस्से में बारिश ज्यादा और पश्चिमी हिस्से में काफी कम दिखाई देती है। इसी वजह से साउथ अफ्रीका की सबसे ज्यादा आबादी पूर्वी और उत्तर पूर्वी हिस्सों में रहती है। नंबर 7, दी वेल्थ बिहाइंड द सरफेस। लेकिन साउथ अफ्रीका की सबसे बड़ी ताकत इसकी सतह पर नहीं बल्कि जमीन के नीचे छिपी हुई है। अगर साउथ अफ्रीका के नीचे झांक सकें तो पता चलेगा कि यह दुनिया के सबसे खनिज समृद्ध देशों में से एक है। उत्तर पूर्व में स्थित बुशवेल्ड इग्नियस कॉम्प्लेक्स के नीचे दुनिया का सबसे बड़ा प्लैटिनम भंडार मौजूद है। थोड़ा दक्षिण में विटवाटर सैंड बेसिन है, जहां से मानव इतिहास का सबसे ज्यादा गोल्ड निकाला गया है। और पश्चिम के नॉर्दर्न केप में स्थित किम्बरली डायमंड फील्ड्स ने साउथ अफ्रीका को हीरो की वैश्विक पहचान दी। नंबर 8, साउथ अफ्रीका बिहाइंड द मेनलैंड। अगर अब आखिरी बार पूरे मैप को देखें तो साउथ अफ्रीका सिर्फ एक देश नहीं लगता। दो अलग अलग ओशंस, एक देश के अंदर दूसरा देश, ऊंचे माउंटेन्स, विशाल प्लेटो, सेमी डेजर्ट, अलग अलग क्लाइमेट और दुनिया के सबसे समृद्ध मिनरल रीजन्स। यही वजह है कि साउथ अफ्रीका सिर्फ अफ्रीका का दक्षिणी सिरा नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सबसे अनोखे जियोग्राफिकल लैंडस्केप्स में से एक है।